हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, बहुत ही विज्ञान कक्षा 12th में हमारा चैप्टर 2 चल रहा था, जिसमें हम गॉस और गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में बात करने वाले थे। तो देखिए, हमने घन कोण और वैद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय को हमने पढ़ा था। आज जो हम करने वाले हैं, गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक मैंने बंद पृष्ठ लिया है। इसका केंद्र कितना है, O है, और केंद्रों पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। तो प्लस क्यू आवेश जो है, उससे क्या है, मैंने r मीटर दूरी पर, ठीक है, एक यहाँ पर एक पृष्ठ लिया है, एक बिंदु लिया है, बिंदु P, ठीक है। बिंदु P पर क्या है, एक तो हमारा ये जो हमने छोटा क्षेत्रफल लिया है dA, और जो E है, E वेक्टर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, वो क्या है, उनके बीच का कोण है थीटा। और ये जो है प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी वो कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। और देखिए, जो हमारा कोई छोटा सा क्षेत्रफल होता है बंद पृष्ठ पर, जो वो बिंदु पर, एक केंद्र पर जितना भी कोण आंतरित करता है, उसी के कहते हैं हम घन कोण कहते हैं। तो हमारा कोण कितना होगा यहाँ पर, डी ओमेगा। देखिए, आते बात करते हैं उत्पत्ति की। हमें थ्योरी क्या लिखनी है। थ्योरी भी देखिए, हमें ये लिखनी है कि माना कोई प्लस क्यू आवेश है जो बंद पृष्ठ के देखिए अंदर है, और इस आवेश से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर बिंदु P पर क्या E वेक्टर और जो हमारे dA वेक्टर है, उनके बीच का कोण कितना है, थीटा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा dA वेक्टर है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, और मान लेते हैं इसका पूरे का जो बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कितना है, A है। फिर पूरे से संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर थ्योरी वही लिखी है। माना कि कोई प्लस क्यू आवेश जो हमारा बंद पृष्ठ के अंदर है, उस कोस जो है, बंद कोस है, उससे r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो dA वेक्टर जो हमने यहाँ पर क्षेत्रफल लिया है, dA क्षेत्रफल, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए, डी फाई बराबर E इंटू डी ए। हमने पहले पढ़ा था कि A वेक्टर इंटू बी वेक्टर कितना होता है, ए भी कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉट और वेक्टर हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, कोस थीटा से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब लेकिन देखिए, हमने पिछले चैप्टर में एक चीज़ पढ़ी थी हमने, किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। हम यहाँ से E की वैल्यू उठाकर हम यहाँ रख देंगे, तो डी फाई E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q/r², और यहाँ पर dA cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। देखिए, समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। देखिए, समीकरण नंबर 1 के बाद हम क्या करेंगे, फिर हमने संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम क्या लगा लेंगे, समाकलन, और यहाँ पर लगाएंगे कि 0 बंद कर लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हम बंद पृष्ठ के लिए काम कर रहे हैं और बंद समाकलन को ये दर्शा रहा है। लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, dA cos θ/r², जो डी ओमेगा के बराबर होता है, जो घन का कोण मैंने आपको पढ़ाया था। तो देखिए, फाई इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा कि जो समाकलन dx होता है, उसका समाकलन कितना होता है, x होता है, ठीक है। तो इसकी जगह क्या रख लेंगे, Q/4πε0 इंटू में इसकी जगह हमारे पास डी ओमेगा आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फाई हमारे पास है, हम Q/4πε0 को हम बाहर ले लेंगे, और यहाँ पर अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, समाकलन के साथ डी ओमेगा। ये पूरे पृष्ठ के लिए काम कर रहा है। पूरे पृष्ठ के लिए देखिए, हमने घन कोण की बात करी थी, घन कोण की वैल्यू कितनी होती है, 4π स्टे रेडियन। तो यहाँ पर कितना रख देंगे, 4π रख देंगे, Q/4πε0 इंटू में 4π, और 4π से 4π कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू Q/ε0 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यही देखिए, हमने गॉस की प्रमेय पढ़ी थी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है, उसके कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग कौन सा है, आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमें निकालनी है, आवेशित कोई गोलीय कोश लेना है और उसके कारण हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, सबसे पहले मैंने गोलीय कोश लिया है, जो है जिसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R मैंने मानी है, और जो गोलीय कोश है उसे देखिए मैंने प्लस क्यू आवेश दिया है, जो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होकर जो प्लस प्लस के निशान दिखा जा रहे हैं, और इस केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P माना है, चाहिए नहीं, वो हमारा क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ होगा, जहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, और E वेक्टर और D वेक्टर की दिशा भी यहाँ पर
एक ही है, दोनों की दिशा क्या है, एक ही है। ठीक है, फिर हमने क्या करा, एक इसका आंतरिक पृष्ठ और हमने मान लिया, ये जो मैं डैश डैश करके दिखा रहा हूँ अंदर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक गोलीय कोष के कारण, एक गॉसियन पृष्ठ के कारण और एक जो इसका आंतरिक पृष्ठ है, इन तीनों के कारण हमें अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बात देखिए, पहले थ्योरी में लिखने क्या है कि माना कि जो हमारी कैपिटल आर त्रिज्या है उसका कोई गोलीय कोष है हमारे पास, जिसे प्लस क्यू आवेश हमने दे दिया, जो एक समान रूप से यहाँ पर फैल गया है। ठीक है, ये थ्योरी आपको लिखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।